अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनजी स्विच डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे कि एनजी स्विच डायरेक्टिव क्या है और कैसे हम उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, जो अभी तक हमने 7 वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आज के 8वें वीडियो ट्यूटोरियल में जहाँ पे हमने इस सातों को बनाया, वहीं पे 8वें को भी यूज़ करेंगे। अब बेसिकली एनजी स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया और यहाँ पे लोरम एप्सम कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल लोडेड है और यहाँ पे लोरम एप्सम कंपोनेंट डॉट एच टी एम है। अब यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट को ये बताता चलूँ कि इट इज़ सेम लाइक एनजी इफ़। सिर्फ डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें हम जो एनजी स्विच बनाते हैं उसके ब्लॉक के अंदर एनजी स्विच केस की स्टेटमेंट्स होती है। तीन इसके लिए एनजी के एंगुलर के पैरामीटर डायरेक्टिव्स यूज होते हैं: एनजी स्विच केस और एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट। ये तीन केस यूज होते हैं। एनजी स्विच जो होता है ये बेसिकली एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करता है, जो भी वैल्यू होती है, और एनजी स्विच केस उस वैल्यू को कंपेयर करता है कि जो मुझे वैल्यू दी गई है एनजी स्विच केस में, क्या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में वो वैल्यू है। अगर वो है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है वो तो नेक्स्ट स्विच केस पे शिफ्ट कर देगा उसको। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू प्रॉपर्टी है शो व्यू, जो कि नंबर है एक, और उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है। अब इस ज़ीरो को मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप नंबर ले लेता हूँ पी के अंदर, इनपुट नंबर, और इसको मैं एन जी मॉडल कर देता हूँ ताकि ये उससे बाइंड हो जाए। टू वे बाइंडिंग के थ्रू मैं इसको शो व्यू के साथ बाइंड कर दिया। तो इस तरीके से हम एन जी मॉडल डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, ये फॉर्म का डायरेक्टिव है, ये बिल्ट इन डायरेक्टिव नहीं है, जबकि एन जी स्विच जो है वो कॉमन या बिल्ट इन जो बाई डिफ़ॉल्ट लोड होता है, ये डायरेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं आप एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर यहाँ पे हम एन जी स्विच को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसको पास कर देंगे शो व्यू प्रॉपर्टी। अब शो व्यू में जब बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है तो जो वैल्यू हम ज़ीरो पे रखेंगे वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे पहला एक पैराग्राफ लगाता हूँ और उसमें स्टार एन जी स्विच केस लिखता हूँ इज इक्वल टू 1, दिस इज ब्लॉक 1। फिर पी पैराग्राफ लगाता हूँ और एन जी स्विच केस इज इक्वल टू 2, दिस इज ब्लॉक 2। और इसी तरह फर्दर मैं लिखता जाता हूँ, जितने भी ब्लॉक मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। तो इसमें एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होगा, ये 3 है, और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होगा। तो इसको लिखेंगे हम एन जी स्विच डिफ़ॉल्ट। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होगा, तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। अब आपको याद होगा कि मैंने एन जी शो व्यू जो प्रॉपर्टी हमने लोरेम एप्सम डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में बनाई थी, उसकी वैल्यू हमने रखी थी ज़ीरो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन वैल्यूज़ यूज़ किए, 1, 2 एंड 3। ज़ीरो इनमें नहीं है। तो इस केस में जो स्विच डिफ़ॉल्ट है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास हमारे फ्रंट एंड में जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है उसमें हमें लिखा हुआ नजर आएगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लिखा हुआ है क्योंकि वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। अब जैसे इसको मैं 1 करूँगा, 1, 2, 3। अब ये जैसे ये सॉरी, मैंने आई थिंक चेंज नहीं किया टेक्स्ट, यहाँ पे चेंज नहीं किया, 3 की नहीं किया था इसको। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, ये 1 है, ये 2, ये 3, और ये फिर से डिफ़ॉल्ट आ गया। मतलब 3 के एक्सप्रेशन तक, 1 से लेकर 3 तक हमने एक्सप्रेशन सही दिया, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को मल्टीपल ब्लॉक्स में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर 3 आता है तो इसके लिए हम पूरा एक पैराग्राफ, सॉरी पूरा एक मतलब सेक्शन डिस्प्ले करें। सपोज करें हमारे पास 3 किस्म के हेडर्स है, तो यूज़र जो हेडर सेलेक्ट करेगा हम वही हेडर शो करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिव एक बना लेंगे और उस डिव के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट, जैसे हेडर में नेविगेशन है, सर्च बार है, जो भी है हम वो बना लेंगे और उनका स्टाइल डिफरेंट कर देंगे। अब यूज़र जिसको सेलेक्ट करेगा, सपोज वो कहता है मुझे हेडर 1 चाहिए, तो फ्रंट एंड पे हेडर 1 शो हो जाएगा, हेडर 2 चाहिए तो फ्रंट एंड पे हेडर 2 शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्सप्रेशन को
चेक करके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 ब्लॉक लगा देता हूँ एक, जैसे 4, दिस इज़ ब्लॉक 4, तो अब हमारे पास जो है कंडीशन 4 भी एक्टिवेट हो गया। तो इसलिए जैसे इसमें 4 आएगा, अब देखिए 3 के बाद 4 आया तो ब्लॉक 4 लिखा हुआ आ गया, लेकिन जैसे 5 पे जाएंगे वो दिस इज डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पे चला जाएगा। यानी 1 से लेस और 4 से ग्रेटर, उस सूरत में एन जी स्विच डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और जो भी उसमें होगा वो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एनजी स्विच को देखा और एनजी स्विच केस को। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो राउटर को डिटेक्ट करने जा रहे हैं, सिलेक्ट करने जा रहे हैं। उसके ऊपर हम एक छोटा सा नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन बार के साथ साथ हम मुख्तलिफ पेजेस बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, अबाउट अस का कंपोनेंट बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट बनाएंगे, और उसके बाद गैलरी वगैरह का कंपोनेंट बनाएंगे। और हम नेविगेशन बार में जिस पे क्लिक करेंगे लिंक पे, वो वाला लिंक हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसके लिए हम राउटर को यूज़ करेंगे, एन जी राउटर, जो कि एंगुलर की बिल्ट इन मतलब एक एन जी एंगुलर का कंपोनेंट है, उसको हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा उसके अंदर डायरेक्टिव्स हैं, जो कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं डायरेक्टिव्स, आप अगर उसके बारे में स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास राउटर है, और इस पर राउटर लिंक एक्टिव, राउटर लिंक विद एचरेफ, और राउटर आउटलेट। बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट है, राउटर लिंक और राउटर आउटलेट। राउटर लिंक क्रिएट करने के लिए, और राउटर आउटलेट जो है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।